चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक काफी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन को सॉल्व करने में और भी बहुत जगह पे यूजफुल है। तो रैंक तीन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला है डिटरमिनेंट मेथड, जो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे रैंक को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है और ये मेनली 3x3 तक तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है, थोड़ा सा हायर ऑर्डर में जाने में दिक्कत होता है। दूसरा मेथड आपका है एलिमेंट्री ट्रांसफर मेथड। ये मेथड हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये काफी इजी मेथड जाएगा और इससे किसी भी ऑर्डर का रैंक हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद अगला मेथड है आपका इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये लीनियर अलजेब्रा का हमारा दूसरा कोर्स भी पैरेलली रन कर रहा है। आज रैंक तो नहीं, लेकिन ये मेथड हम लोग सीखेंगे कि इंडिपेंडेंस वेक्टर वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स से। माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी पहले भी नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो एक कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, द डिटरमिनेंट ऑफ एनी r क्रॉस r सब मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम। सपोज कीजिए a इक्वल टू आपका ये है a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a34 a31 a32 a33 एंड a34। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपको निकालना है माइनर ऑफ ऑर्डर 3। तो ये क्या आ जाएगा, कोई भी 3x3 का सब मैट्रिक्स ले लीजिए, कुछ कॉलम्स को डिलीट कर दीजिए, रो तो डिलीट होगा नहीं यहाँ पे। तो सपोज कीजिए आप इस रो कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो आपका a11 a13 a14 a21 a23 a24 एंड a31 a33 एंड a34। तो ये आपका इसका डिटरमिनेंट कहलाता है माइनर। ठीक है, तो उसी तरीके से यदि 2x2 का माइनर निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनर ऑफ 2x2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो क्या करेंगे, कुछ रो और कुछ कॉलम, इसमें कितना रो, 2 रो और 2 कॉलम लेना है। तो एक रो डिलीट होगा और 2 कॉलम डिलीट होगा, तो बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। जैसे आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, तो a12 a14 a32 एंड a34 इसका डिटरमिनेंट। और दूसरा हो सकता है क्या, आप इसको डिलीट कर दीजिए इस बार। ठीक है, तो बचेगा क्या, a11 a14 एंड a31 एंड a34। ये हो गया आपका, तो ये आपका माइनर हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे माइनर हो जाएंगे। 1x1 का आपका ये हो जाएगा, कोई भी एक सिंगल एंट्री हो जाएगा, वो 1x1 का माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, रैंक पे आते हैं। तो लेट ए बी ए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। एक होता है लेट ए बी ए m क्रॉस n मैट्रिक्स R is called rank of a matrix. Rank of matrix A if दो कंडीशन सेटिस्फाई कर, पहला there exists a minor of order R which is non-vanishing, means which is not equal to 0. ठीक है, there exists at least one minor of order R which is not equal to 0. And दूसरा, there exists
every minor of order r plus 1 vanishes and every minor of order r plus 1 is equal to 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया रैंक का डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला है और रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में सबसे मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर का देखेंगे। तो यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। यदि वो नॉन जीरो है तो रैंक उसके इक्वल हो गया, और यदि नॉन जीरो नहीं है, बोले तो जीरो है, उस केस में उससे कम ऑर्डर पे आएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यदि i इक्वल टू है आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, डेट ऑफ i इक्वल टू होता है 1। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ i नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स i ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n। ठीक है, तो माइनर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, सॉरी डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, और यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो रैंक उसी के बराबर हो गया। यदि नॉन जीरो नहीं आया, जीरो आ गया, तो ऑर्डर आपका कमेगा। दूसरा एग्जांपल देखा जाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है 2 3 4 3। तो सबसे पहले रैंक कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकालिएगा तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल आ रहा है 0 का, देख लिया जाए। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 का इक्वल आ रहा है। तो इस केस में इसका रैंक जो होगा वो 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। 3 से ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है, तो 3 नहीं होगा, क्या होगा, रैंक ऑफ ए 3 से कम होगा। तो या तो पॉसिबिलिटी है 2 का या तो 1 का। ठीक है, और तो रैंक ऑफ, तो इसके बाद कोई देखिए 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स ढूंढिए जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो 2 क्रॉस 2 माइनर, ये देखा जाए जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ का डिटरमिनेंट 0 भी मिल सकता है, लेकिन हमको ऐसा, तो यही दोनों का लीजिए, तो 2 3 3 1 ये लिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल जाएगा 2 माइनस 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ऐसा माइनर मिल गया ऑर्डर 2 का, ठीक है, जिसका जो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, अगला एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल है आपका मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। तो इसका मैक्सिमम रैंक का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 3। तो देखते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 3। तो बहुत तरह का माइनर मिल जाएगा ऑर्डर 3 का। पहला जिसमें आप इस कॉलम को छोड़ दीजिए ये वाला मिल जाएगा, फिर इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो ये वाला मिल जाएगा, इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा, इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा। मतलब माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या आ जाएगा, 1 1 -1 1 -1 2 3 1 0। दूसरा क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1। तीसरा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 -1 1 1 2 -1 एंड 3 0 1। उसी तरीके से एक और माइनर मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, इस कॉलम को हटा दीजिए, ये आ जाएगा। तो ये सबका डिटरमिनेंट जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका भी डिटरमिनेंट देख लिया जाए, आपका 0 आएगा, इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसका भी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। तो 3 नहीं होगा तो क्या होगा,
3 से कम होगा, 3 से कम होगा। तो अब हमको अगला क्या ढूंढना है, एक ऐसा माइनर ढूंढना है रैंक जिसका ऑर्डर 2 का जो 0 नहीं हो। तो फॉर एग्जांपल आप यही दोनों ले लीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो 1 1 1 -1, देखा जाए इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा। तो -1 -1 इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। तो एक भी ऐसा माइनर मिल गया जो 0 नहीं है, तो वही आपका रैंक हो जाएगा। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रैंक क्या हो जाएगा, रैंक इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है। और रैंक 1 कब होगा, जब एक आध गो एलिमेंट या कुछ एलिमेंट, जैसे रैंक 1 का एक एग्जांपल देखा जाए। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A विच इज इक्वल टू 1 2 2 4 एंड 5 10 ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स आपका है ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का। ठीक है। तो रैंक 1, तो इसमें तो 3 क्रॉस 3 का पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसमें क्या होगा आपका 2 क्रॉस 2 का पॉसिबिलिटी। तो कोई भी आप 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लीजिएगा तो वो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो क्या आ जाएगा 1 2 2 4, इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट इसका 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। और ओवरऑल दूसरे शब्दों में देखिए तो हर जो रो है एक दूसरे का मल्टीपल है। ठीक है, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा इधर से या कहीं से भी। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ही को, इस लैंग्वेज में बात करें इंडिपेंडेंस में, तो एक ही को रो या कॉलम इंडिपेंडेंट होगा, बाकी सारा उस पर डिपेंडेंट करेगा, इसलिए। और रैंक 0 की बात करें तो रैंक 0 कब होगा, जब उसका सारा का सारा एंट्री 0 होगा। तो a matrix A has rank 0 if and only if it is null matrix। मतलब क्या हुआ, यदि रैंक ऑफ A matrix A equal to 0 if and only if matrix A equal to 0। ठीक है, क्योंकि रैंक 0 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी 1 क्रॉस 1 का भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि नॉन जीरो हो। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है। यदि किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 है मतलब वो मैट्रिक्स खुद ही 0 है। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, इट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by रो ऑफ A। और जो रैंक होता है ऑफ A विच इज इक्वल टू रो ऑफ A, ये छोटा होता है या इक्वल होता है किससे, मिनिमम ऑफ M कॉमा N। ये दोनों जो है ये दोनों से मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा माइनर मिल जाए जिसका जिसका जो कि नॉन वेनिशिंग है और ऑर्डर R है, और इफ देयर एग्जिस्ट ए माइनर ऑफ ऑर्डर R which is not equal to 0, then rank of A will be greater than equal to R। ठीक है, यदि क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि R+1 ऑर्डर का भी कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में आपका R से बड़ा होगा, और यदि सारा का सारा इक्वल टू 0 हो जाएगा हायर ऑर्डर का, तो उस केस में R हो जाएगा। ठीक है, अगला थ्योरम है आपका रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का रैंक इक्वल होता है मैट्रिक्स के।
तो इसको, ये एक नंबर होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो दो रियल नंबर को इक्वल करने का तरीका क्या है, a is equal to b if and only if a less than equal to b and b less than equal to a, ये अप्रोच होता है, ठीक है। तो हम यदि दोनों चीज सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा। तो लेट रैंक ऑफ a इक्वल टू r एंड रैंक ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल टू r प्राइम, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किया जाए। रैंक ऑफ a इक्वल टू r, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए माइनर of order r which is, there exists a minor capital R, तो मैट्रिक्स बनेगा of order r which is not equal to 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ r नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसका ऑर्डर कितना होगा, r, स्मॉल r होगा। मतलब क्या होगा कि R transpose, then R transpose will be a minor of A transpose, ठीक है। और देखे थे हम लोग कि R का डिटर्मिनेंट और R ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दोनों सेम होता है, और ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि एक माइनर मिला, मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट ए माइनर r प्राइम ऑफ ऑर्डर r, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा इसका जो ऑर्डर होगा, रैंक होगा, वो r या r से बड़ा होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाला रिजल्ट लिखे थे कि यदि कोई ऐसा माइनर मिल जाता है, यदि कोई ऐसा माइनर मिल जाता है जिसका ऑर्डर r हो और नॉट माइनर नॉट इक्वल टू 0 हो, उस केस में मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो या तो r होगा या तो r से बड़ा होगा। यहां से क्या होगा कि रैंक ऑफ a छोटा होता है किससे, रैंक ऑफ a ट्रांसपोज से। और इसी चीज को फिर से लगा दीजिए, इस रिजल्ट को एक बार फिर से यूज किया जाए कि रैंक ऑफ a छोटा होता है रैंक ऑफ a ट्रांसपोज से, ठीक है। तो रैंक ऑफ a छोटा होता है रैंक ऑफ a ट्रांसपोज से। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ a ट्रांसपोज, टेक a ट्रांसपोज इन द प्लेस ऑफ a, ये छोटा होगा रैंक ऑफ a का ट्रांसपोज which is equal to रैंक ऑफ a। मतलब क्या होगा कि रैंक ऑफ a ट्रांसपोज छोटा होगा रैंक ऑफ a से। और यहां से देख लिया जाइए दोनों कंडीशन से, एक बोल रहा है रैंक ऑफ a छोटा होता है a ट्रांसपोज के रैंक से, और ये बोल रहा है रैंक ऑफ a ट्रांसपोज छोटा होता है किससे, रैंक ऑफ a से। इसलिए मतलब क्या हो गया, रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल हो गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल करके और भी चीज देखेंगे। ये टॉपिक आपका लगभग यहीं पे खत्म हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स और एक आप दो देख लेते हैं। देखा जाए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहला चीज क्या करेंगे, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये डिटरमिनेंट इसका क्या जाएगा, ये देखा जाए, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या जाएगा, t इंटू टी प्लस 3, मतलब क्या जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 3। ये 0 कब नहीं होगा, जब t का वैल्यू या तो 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0 एंड t इज नॉट इक्वल टू -3। ये दो केस में डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा। मतलब इस केस में क्या होगा, रैंक 3 हो जाएगा, रैंक ऑफ a इक्वल टू 3 हो जाएगा यदि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे। यदि आपका a t बराबर 0 हो जाए, व्हेन t बराबर 0, उस केस में आपका मैट्रिक्स a क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 0 0 0 और यहां पे हो जाएगा आपका 3। तो देख लिया जाए,
तो इसका रैंक तो 3 नहीं होगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट ये नहीं है। तो एक माइनर ढूंढना है, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। ध्यान दीजिएगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। देखिए ये माइनर यदि ढूंढते हैं 0 1 0 0, तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 हो रहा है, ये काम इसका ढूंढ देखा जाए 1 0 0 3। एक ऐसा आपको खोजना है जिस सच दैट, एक ऐसा ढूंढना है सच दैट डिटरमिनेंट उसका 0, माइनर का वैल्यू 0 नहीं हो, मतलब इसका क्या जाएगा 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए इसका रैंक क्या जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना 2 व्हेन टी इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -3 होगा तो क्या होगा, रैंक व्हेन t इक्वल टू -3। इसलिए अगला केस है t इक्वल टू -3। इस केस में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा आपका -3 1 0 0 -3 0, यहां पे आएगा 0 0 एंड 0। इस केस में देखा जाए तो इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या जाएगा आपका, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 -3 1 0 -3, ये लीजिए ना क्या आएगा +9 बस विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में भी रैंक कितना आ गया 2। मतलब क्या हो गया, यदि कोई पूछा इसका रैंक क्या होगा तो ये आप लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0 एंड t इज नॉट इक्वल टू -3 एंड रैंक विल बी 2 व्हेन आइदर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -3। ये दो केस में क्या हो जाएगा, रैंक आपका 2 आ जाएगा। है आपको इस मैट्रिक्स का, तो रिपीट कर रहा हूं, रैंक निकालने के लिए सबसे पहला चीज क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, कॉलम को चेंज करते हैं, चेंज C2 चेंज इनटू C2 C1 एंड C3 चेंज इनटू C3 C1। तो आपका a इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल आ जाएगा, a का डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल आ जाएगा 1a एंड a स्क्वायर 0 b minus a b square minus a square 0 c minus a and c square minus a square। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा डिटरमिनेंट किसके, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको आ जाएगा फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो आ जाएगा b minus a times c square minus a square minus this into this minus this into c minus a into b square minus a square। और यहां से देखा जाए कॉमन क्या है, b minus a यहां से कॉमन है, यहां से और यहां से, तो बचा यहां पे कितना b plus a, और यहां से कॉमन क्या है c minus a, तो बचा क्या यहां पे c plus a, और c minus a कॉमन हो गया b, तो यहां से बचा b plus a। यहां से देखा जाए कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इसको लिख सकते हैं b minus a एंड देन c minus a एंड यहां पे लिख सकते हैं c minus b which is equal to a minus b times b minus c times c minus a। ठीक है, तो ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। यदि ये जीरो नहीं होगा, जब जीरो कब नहीं होगा, जब a b c तीनों में से कोई भी सेम नहीं हो, तो रैंक ऑफ a इक्वल टू आ जाएगा 3 if a is not equal to b not equal to c, और रैंक ऑफ 2 आ जाएगा कब, कोई भी दो को बराबर हो, इफ a इक्वल टू b और b इक्वल टू c और c इक्वल टू a। ठीक है, a इक्वल टू b इक्वल टू c बट नॉट इक्वल टू c, a और b इक्वल हो और c इक्वल नहीं हो, और a नॉट इक्वल टू b इक्वल टू b और c सेम हो, c इक्वल टू a हो बट नॉट इक्वल टू b हो। ये तीन केस ऐसा है जिसमें रैंक आएगा 2, क्योंकि दो रो कॉलम आपका बराबर हो जाएगा, और आ जाएगा रैंक 1
इफ ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना होगा कि ये 0 को भी इक्वल नहीं होना चाहिए कोई नहीं, ये तो 1 हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1 इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तीनों का तीनों इक्वल हो जाए, उस केस में रैंक हो जाएगा आपका 1, ठीक है। उस केस में क्या होगा, तीनों बराबर हो जाए तो आपका एक ही कॉलम बचेगा। तो ये आपका रैंक की कहानी हुई। थैंक यू सो मच।